आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए के बारे में बात करने आ रहे हैं। हम लोगों ने एमओए के बारे में पढ़ा था। जैसे मान के चलिए कि ये एक कंपनी है, इस कंपनी का और बाहर के आउटसाइडर्स का क्या रिलेशन है, ये डिफाइन करता है एमओए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन या जो भी क्लॉज लिखे जाते हैं वो सारे के सारे ये डिफाइन करते हैं कि कंपनी की बाउंड्री कितनी है, कितनी बाउंड्री के अंदर कितने राइट्स के अंदर रह करके काम करना है, उससे बाहर कभी नहीं जा सकती कोई कंपनी। अगर एमओए के अंदर ये लिखा है कि आपकी ऑथराइज कैपिटल जो है वो 2 करोड़ रुपए की है, तो 2 करोड़ से बाहर तो आप कभी जा ही नहीं सकते। समझ में आई बात? तो ये एक फाइनल लिमिट होती है किसी कंपनी की जो एमओए के बाहर नहीं जा सकता। या फिर ये कह सकते हैं कि एमओए और बाहर की ऑर्गेनाइजेशन, बाहर की जो दुनिया है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की दुनिया और एमओए, उसके बीच का जो ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो बीच का जो रिलेशन होता है उसको डिफाइन करता है क्या, एमओए। ठीक है। जबकि अगर एओए की बात की जाए तो अंदर अंदर का जितना भी होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, किस तरीके से चलाना है, डायरेक्टर की सैलरी क्या रहेगी, मैनेजर की सैलरी क्या रहेगी, ये सारी की सारी चीजें किस में बताई जाती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। तो अगर सिंपल अगर समझना है तो एमओए ऑर्गेनाइजेशन और बाहर की जो वो एनवायरनमेंट है उसके साथ जितने भी रिलेशंस होते हैं उनको डिफाइन करता है। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं उनको डिफाइन करता है। ठीक है ना। तो इट रेफर टू दैट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी इन विच रूल्स इंटरनल मैनेजमेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ले डाउन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर स्टेटेड। इंटरनल मैनेजमेंट को चलाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो एओए के अंदर लिखे जाते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है। जो कंपनी है, कंपनी के अंदर की तरफ जितना भी मैनेजमेंट किया जा रहा है, जो भी ऑपरेट किया जा रहा है काम को, उन सबको कैसे चलाना है, किस तरीके से चलाना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, वो सारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे जाते हैं। अब देखते हैं जरा डिटेल में क्या क्या चीज है। इट इज प्रेजेंटेड बिफोर द रजिस्ट्रार अलॉन्ग विद द अदर डॉक्यूमेंट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द कंपनी एक्ट 2013। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कंपनी, इट इज एन असिस्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एओए जो होता है वो एक असिस्टिंग डॉक्यूमेंट होता है एमओए का, मतलब एमओए मेन डॉक्यूमेंट होता है और उसका जैसे कह सकते हो कि धारा और धारा के अंदर सब सेक्शन होते हैं, सेक्शन फिर सब सेक्शन होते हैं, उसी तरीके से जो है ये जो एओए जो है वो एक डिटेल वर्जन होता है एमओए का। ठीक है। The article of association contain internal rules of the company which can be said as the assisting rules of the memorandum of association of the company. Internal rules लिखे जाते हैं इसके अंदर। ठीक है। In this document, rules and regulation for attaining the objects stated in the memorandum of association and the running the affairs of the company smoothly. कंपनी को स्मूथली चलाना और मेमोरेंडम के अंदर जितने भी क्लॉज लिखे गए उन क्लॉज को किस तरीके से पूरा करना है, ये सब जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है। ठीक है। The memorandum of association fixes the objective of the company and the article tell the ways of the modes of the attaining the objective of the company. The memorandum of association of a company fix the functional area of the company while the article of association specify to how a given work will be done. मेमोरेंडम ये बताता है कि क्या काम करते हैं, आर्टिकल ये बताता है कि उस काम को कैसे करना है। समझ में आई बात? तो ये क्या है, मेमोरेंडम का ही एक डिटेल वर्जन हो जाता है। ठीक है ना। कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती है, तो जरा देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है मोड ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। आपको बताया गया था कि प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कुछ, कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो, जैसे कंपनी अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी उससे पहले ही मशीनरी, रॉ मटेरियल ये सब खरीदे जा चुके थे, तो उनको खरीदने के लिए बिल्स बनाए गए। किसके नाम से बनेंगे, वो प्रोमोटर्स के नाम पे बनेंगे, क्योंकि कंपनी तो भी एग्जिस्टेंस में आई नहीं है। तो मैंने बताया भी था कि जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी उस समय पे क्या किया जाए, इनको रेटिफिकेशन करके और दोबारा से इस डॉक्यूमेंट को बना करके किसके नाम से कर दिए जाएंगे, कंपनी के नाम से बना दिया जाएगा। ठीक है। तो कैसे बनाया जाएगा ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद है डिवीजन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ शेयर एंड राइट्स ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है। कितने प्रकार के शेयर हैं आपकी कंपनी के, ठीक है, और शेयर होल्डर के राइट्स ये भी लिखे जाएंगे। मोड ऑफ इश्यू ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर किस तरीके से इशू किए जाएंगे ये लिखा जाएगा उसके अंदर। ठीक है। फिक्सेशन ऑफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने परसेंटेज का, कितने अमाउंट का रहेगा, बताया था ना हमने, जो एग्जांपल लिया था उसमें 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिया था। ठीक है। तो वो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है।
मेथड ऑफ इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट, शेयर के जो सर्टिफिकेट होंगे वो किस तरीके से इशू किए जाएंगे। शेयर सर्टिफिकेट, जैसे किसी ने मेरी कंपनी के शेयर परचेज किए तो उसको एक डॉक्यूमेंट दोगे ना आप, तो वो डॉक्यूमेंट कैसे दोगे? तो आज के टाइम पे तो वो सारा का सारा ऑनलाइन हो गया, तो आपके डीमेट अकाउंट खुल जाता है, उस डीमेट अकाउंट में आपके शेयर आ जाते हैं। जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है ना, बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं, सेम इसी तरीके से डीमेट अकाउंट होता है, उसमें आपके शेयर आ जाते हैं। तो ये तो आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है रूल्स रिगार्डिंग कॉल ऑन शेयर्स। कॉल ऑन शेयर्स का मतलब होता है कभी भी जो शेयर्स होता है ना, देखो कंपनी जो होती है वो कंपनी पैसों से चलती है। अब जैसे मान के चलिए किसी कंपनी को 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो उसने 1 लाख रुपए किसी एक व्यक्ति से ना मांग करके इस तरीके से कर लिया, उन्होंने 10,000 शेयर @10 कर लिए, मतलब 10,000 छोटे छोटे नोट छपवा दिए इस तरीके से, ठीक है। उस पर लिखा हुआ 10 रुपये ऐसे करके, और ऐसे 10,000 पीस छपवा दिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि कोई व्यक्ति ऐसा था जो जिसने बोला कि भाई मेरे पे तो 1,000 रुपये, मेरे से 1,000 रुपये ले लो, ठीक है जी 1,000 रुपये, तो एक काम कर तू मेरे से 100 शेयर खरीद, इंटू 10 1,000 जाएंगे ना, समझ में बात। तो मैं उसको 100 शेयर पकड़ा दूंगा। किसी ने मेरे पास 10 ही रुपये, तो 1 शेयर ले भाई तू। किसी ने मेरे पास 200 रुपये, तो 20 शेयर ले। मतलब कहने का क्या है कि इस 1 लाख रुपए को मेरे को चाहिए 1 ही लाख रुपए थे, पर पहले ये कंडीशन हो सकती थी कि मैं किसी एक से 1 लाख रुपए मांग लेता, पर किसी के पास, एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए है ही नहीं, तो मैंने पब्लिक में सबसे किसी से थोड़ा, किसी से ज़्यादा, किसी से कम, किसी से ज़्यादा ऐसे करके कलेक्ट कर लिया। तो किसी के पास 100 है तो ठीक है, 100 है तो 10 शेयर पकड़ ले, किसी के 500 है तो 50 शेयर ले लो, ऐसे करके पूरे टोटल मेरे पास कितने आ जाएंगे, 1 लाख रुपए आ जाएंगे। तो क्या होता है ना कि इस तरीके से कंपनी जो है पैसे मंगवाती है। कंपनी के बाद दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि मान के चलिए 1 लाख शेयर थे, रिक्वायरमेंट आपको 1 लाख रुपए की थी, पर कंपनी ने 1 लाख ना इशू करके कंपनी ने कर दिए 10 लाख शेयर इशू, ठीक है। 10 लाख शेयर इशू कर दिए इंटू 10 कितना बनेगा, 1 करोड़ बन जाएगा ना, ये बन जाएगा ना 1 करोड़, ठीक है। 10 लाख है, हाँ तो 1 करोड़ बन जाएगा, समझ में आएगा। तो 1 करोड़ अगर शेयर बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता तो है नहीं हमें, 1 करोड़ रुपए की तो आवश्यकता है, मेरे को तो कितने की रुपए की आवश्यकता है, 1 लाख की आवश्यकता है। मैंने क्या किया, सबको शेयर बांट तो दिए, और सबसे क्या कि तुमसे मांगता तो मैं 10 रुपए हूं, पर 10 रुपए मत दो, सिर्फ 1 रुपए दे दो अभी, समझ में आई बात। तो जब 1 रुपए मांगूंगा सबसे, ठीक है, इस 10 लाख से अगर 1-1 रुपए मांगूंगा तो 10 लाख रुपए आ जाएंगे। अगर 10 लाख की रिक्वायरमेंट थी, 1-1 रुपए मांग लूंगा, कितने हो जाएंगे, 10 लाख रुपए आ जाएंगे, ठीक है। 10 लाख रुपए आ गए। अब फ्यूचर में मैं बोल दूंगा कि भाई तुम्हारे पर 9 रुपए मेरा बैलेंस बचा हुआ है, जब जरूरत पड़ेगी मांग लूंगा। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। मैंने तुम्हें शेयर तो पूरे 10 रुपए का दे दिया, पर मांगे कितने, सिर्फ 1 रुपए मांगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो पूरे 10 रुपए का जो शेयर है उसको टुकड़े में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से कि 2 रुपए पहले मांग लिए, फिर 2 रुपए, फिर 3 रुपए, फिर 2 रुपए। तो पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त और चौथी किस्त, देख लो पूरे पूरे कितने हो रहे हैं, 2 2 4 2 6, इसको 4 कर देते और 10, पूरे पैसे मांग लूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्या लिया, क्या एप्लीकेशन मनी, टोकन मनी जिसे कहा जाता है, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। इस तरीके 4 बार में 12th क्लास में पढ़ोगे आप लोग ये, ठीक है। तो 4 तरीके, 4 हिस्से में पैसे मांगे जाते हैं। तो जब जब टाइम आएगा तब तब जो है पैसे मांगूंगा। तो इनको कौन से डेट पे कैसे कैसे पैसे मांगे जाने, 4 किस्तों में मांगे जाने, 3 में मांगे जाने, पूरे एक ही बार में पूरे पैसे मांग लेने, कंपनी के पास तो ऑप्शन है पूरे एक बार में पैसे मांग सकती है, समझ में आई बात। तो ये भी किस में लिखा जाता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका पेमेंट ऑफ द अंडरराइटिंग कमीशन। जैसे मेरे शेयर थे, अब मैं खुद सारे शेयर नहीं बेच रहा हूँ, मैंने किसी एक व्यक्ति को सारे शेयर दे, मैंने रिंकी को बोला भाई ये तुम सारे शेयर पकड़ो, मुझे इतने पैसे दे दो। अब मेरे बनते थे कितने, 1 करोड़ रुपए बनते थे। मैंने कहा 1 करोड़ रुपए बनते हैं, एक काम करो 90 लाख रुपए दे दो, 10 लाख का तुम्हारा फायदा। 90 लाख मेरे को इन्होंने ऑन द स्पॉट मेरे को साथ के साथ दे दिए। अब सारे शेयर इनको दे दिया, अब ये मार्केट में थोड़ा 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 करके बेचते रहेंगे। आ गई बात समझ में। और ये पूरा वहां से कितने कमा लेंगे, 1 करोड़ कमा लेंगे, इनको 10 लाख का फायदा हो जाएगा। आ गई बात समझ में। इस तरीके से तो किस तरीके से पेमेंट करनी है, अंडरराइटर को परसेंटेज देना है या शेयर पर डिस्काउंट दे देना है, किस तरीके से देना है वो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाएगा, ठीक है ना। पेमेंट ऑफ कमीशन एंड द ब्रोकरेज ऑफ द शेयर और डिवेंचर, शेयर पे और डिवेंचर पे जो कमीशन और ब्रोकरेज दिया जाएगा बेचने के लिए, ठीक है, वो किस तरीके से पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ डिवीजन ऑफ शेयर, शेयर का डिवीजन किस तरीके से, जैसे मैंने कहा कि एक शेयर हमारा 10 रुपए का था, कोई कंपनी चाहे तो 50 का भी शेयर बना सकती है, कोई कंपनी तो 100 का भी शेयर बना सकती है,
समझ में आई बात। एक शेयर कितने का बनाना चाहते हो वो भी आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती हैं। ठीक है जी।